इन्वेस्टर लोग के लिए भी जिम्मेदारी है, टोटल 6 जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नंबर 6, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। सॉल्वेंसी मतलब कंपनी के पास कैश होना चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो बोलते हैं कंपनी इनसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? लेकिन इन्वेस्टर लोग ने पैसा डाला और आप बोलोगे अरे हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब आपने पैसा बर्बाद कर दिया, प्रॉफिट कमा के दिया ही नहीं। तो इसके लिए बिजनेस की जिम्मेदारी है इन्वेस्टर लोग के लिए पैसा कमा के दो और आपके पास हमेशा पैसा रखो, प्लस प्रेस्टीज बनाओ। प्रेस्टीज मतलब क्या? कुकर, तो प्रेशर कुकर। प्रेस्टीज मतलब इज्जत। बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, solvency, prestige, and goodwill to satisfy investors. Business should take continuous efforts for research, innovation, and expansion program. बिजनेसमैन तो बिजनेस चालू किया, इन्वेस्टर लोग ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर वो लोग को ऐसा दिखेगा कि ये बिजनेस ऐसा है जो पैसे को संभाल नहीं पा रहा है या कंपनी का नाम मार्केट में खराब हो गया, तो वो लोग पैसा निकाल लेंगे। वो लोग बोलेंगे मेरा शेयर बेच रहा हूं मैं, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो क्योंकि आपकी कंपनी का गुडविल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए इन्वेस्टर लोग के लिए पहला मतलब 6, जिम्मेदारी नंबर 6, सबसे पहले आपको कंपनी का प्रेस्टीज मेंटेन करके रखना है, इज्जत मेंटेन करके रखना है। समय समय पे आपको रिसर्च करना है, इनोवेशन करना है और एक्सपांशन प्रोग्राम शुरू करना है, ताकि आप बिजनेस को बढ़ाते जाओगे तो इन्वेस्टर लोग का दिमाग में दिल को तसल्ली रहेगा कि बाबा ये कंपनी अच्छा है, ये लोग हमेशा एक्सपांशन करते रहते, इधर पे पैसा रहने दो, नहीं तो कभी भी वो लोग अपना पैसा बाहर निकालें। नंबर 5, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी इन्वेस्टर लोग जानकारी मांगेंगे तो चुपचाप सब कुछ बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। दे शुड गेट रेगुलर रिपोर्ट्स, रेगुलर सर्कुलर्स एंड रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ profit. The financial performance of the company must be provided correctly so that prospective investors can take decisions to invest in future. All this will ensure them that their investment is safe and sound. कंपनी को टाइम टाइम पे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो इन्वेस्टर पहले से पैसा डाला है वो खुश हो जाएगा कि देखो देखो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, इसमें से पैसा वापस नहीं निकालूंगा और पैसा डालूंगा। प्लस वो लोग आसपास भी अपने सर्कल में बताएंगे कि ये कंपनी अच्छा है, इसने मेरे को प्रॉफिट कमा के दिया। तो बाकी लोग जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में आने वाले पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो लोग को भी इंटरेस्ट आएगा कि ये कंपनी में पैसा डालो। कैसे? कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के वो लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो पूरा स्टेटमेंट देखिए वो लोग को क्या लगेगा, ये कंपनी अच्छा है, ये लोग ने प्रॉफिट कमाया है, प्लस ये लोग सच बता रहे। अगर लॉस भी हुआ तो भी इस साल ये लोग सच बता रहे कि इस साल हम लोग को लॉस हुआ है, नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे कंपनी का रिस्पेक्ट मार्केट में थोड़ा अच्छा बनता है अगर आप लोग क्लियर कट सब कुछ बताओ तो। अगर क्लियर कट नहीं बताएंगे तो रिस्पेक्ट नहीं बनता है। सेम अपने घर पे भी, अगर आप बाहर जा रहे हो और घर पे बताओगे नहीं, घर पे आने के बाद बोलेगा अरे क्या आप सवाल पूछते रहते हो, आ गया ना घर पे, आ गया ना, तो क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा क्या? नहीं। धीरे धीरे आपके घर वाले आपसे आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे, फिर वो लोग चेक करना चालू करेंगे। लेकिन अगर आप जिधर भी जा रहे हो ईमानदारी से बता दिया इधर इधर गए थे, इतना लेट होगा, आ रहे हम लोग, तो क्या होगा? वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। भले वो लोग 4 बात सुनाएंगे कि घूमते रहते हैं, ऐसा ऐसा कहाँ है, लेकिन उन लोगों को पता तो रहेगा किधर हो आप। सेम चीज कि अगर कंपनी प्रॉपर जानकारी डिस्क्लोज करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो लोग, सर्कुलर बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आने वाले टाइम में प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करेंगे और जो करंट इन्वेस्टर है जिसने पैसा भी डाला है वो लोग भी बोलेंगे ये कंपनी भरोसे के लायक है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखो, निकालेंगे नहीं। नेक्स्ट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? जो भी बातें हैं वो पब्लिक में सबके पास क्लियर होना चाहिए, जो भी मेंबर्स है कंपनी के सबको पता होना चाहिए। अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो सबको पता होना चाहिए। अगर आप आने वाले टाइम में जो पुराना प्रोजेक्ट था वो बंद कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, रीजन क्या है, सबको पता होना चाहिए। कोई भी बातें छुपाना नहीं चाहिए, खास करके इन्वेस्टर लोग से, क्योंकि किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर लोग ने तो अपना पैसा खून पसीने का कमाई आपको दिया है, वो लोग से कोई भी बात छुपाने का नहीं। जब आप कोई बात नहीं छुपा रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे देखो वो मिरर आर पार जो दिखता है उसको बोलते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट मिरर है, मतलब क्या? सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है। ऐसे ही आपको कंपनी को भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए, छोटी से छोटी बातें
इन्वेस्टर लोग को बताना चाहिए. Investors provide long-term capital as well as working capital to run the business smoothly. So it should maintain high degree of transparency in its operation. जो भी काम करेंगे, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, इन्वेस्टर्स को छोटे से छोटे बात के बारे में पता होना चाहिए, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो लोग ट्रस्ट करेंगे और आगे भी पैसा डालेंगे, नहीं तो नहीं. नेक्स्ट नंबर 3, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस. हम बात कर रहे हैं बड़े बिजनेस की जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है. तो अगर बड़ा बिजनेस आप चला रहे हो और आपके कंपनी में जो ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस मतलब आपस में जो कंप्लेंट चल रहे हैं, उसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको अच्छा कंपनी माना जाएगा? इन्वेस्टर लोग बोलेंगे आप अपने कंपनी का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मेरा पैसा क्या संभालोगे? बरोबर कि नहीं? तो इसके लिए नेक्स्ट जिम्मेदारी इन्वेस्टर लोग के प्रति क्या है, आपके कंपनी में ग्रीवेंसेस आएंगे. ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस परफेक्ट है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. प्रॉब्लम आएगा, कस्टमर लोग कंप्लेंट करेंगे, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है. अ कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस इफ एनी. देयर शुड बी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर दिस. ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग एनी अदर इशू मस्ट बी आंसर्ड इन अ सेटिस्फैक्टरी वे. जब भी कोई भी इन्वेस्टर को कोई भी क्वेरी आएगा, कोई भी ग्रीवेंस आएगा, कोई भी कंप्लेंट रहेगा, सबसे पहले इन्वेस्टर का कंप्लेंट सॉल्व होना चाहिए. और ऐसा नहीं कि अरे अरे कंप्लेंट आया, चलो 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 भागो 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 सॉल्व करो, ऐसा नहीं. प्रॉपर मेथड होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए कि जब भी देखिए हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले हमारे पास ये डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उसके बाद हम लोग पूरा सब कुछ चेक करते हैं और फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट उसका सोल्यूशन दे देता है विद इन सो एंड सो टाइम. मान लो 3 दिन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बहुत अच्छा है. बहुत लेट टू लेट हम लोग 1 हफ्ते में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो इससे इन्वेस्टर लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं कि बाबा मेरा कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व हो जाएगा, मगजमारी नहीं रहेगा. लेकिन अगर इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम है, उसने कोई क्वेरी रेज किया कि मेरे को पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, आप लोग बोलेगा हाँ हाँ दिखाते 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 1 महीना हो गया अभी तक दिखाया नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व किया गया नहीं. इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि लूज हो जाएगा? लूज हो जाएगा. वो बोलेगा नहीं नहीं इस पर भरोसा नहीं है, ये लोग से मैंने मांगा था लेकिन आज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला ही नहीं, मेरा पैसा वापस दो, शेयर्स बेच देगा. तो इसके लिए कंपनी का जिम्मेदारी है इन्वेस्टर लोग के लिए ऑलवेज हैंडल ग्रीवेंसेस प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली. आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि आप कैसे कंप्लेंट सुनोगे, कौन सॉल्व करेगा और कौन बताएगा. बरोबर. जैसे वो एसपी में हम लोग बात करते हैं, जब भी इन्वेस्टर से बात करो बहुत ही प्रिसाइजली बात करने का, बहुत ज़्यादा बड़बड़ भी नहीं करना है. आप कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ये सब पूछना है क्या? नहीं. उन्होंने जो बात किया है, वो प्रॉब्लम रेज किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सॉल्यूशन दो, बात खत्म. ज़्यादा मगजमारी पालने का नहीं. क्योंकि अज्यूम करके चलो इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं है. आपके जैसे कई कंपनी होगी जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया रहेगा, तो जो भी सवाल पूछा है फटाफट बताने का और आगे बढ़ने का. इसका जिम्मेदारी है बिजनेस का. नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर ने पैसा डाला है, दान में दिया क्या? दान में दिया है? नहीं. उसको बदले में कुछ चाहिए. अगर वो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड चाहिए. अगर वो आपका क्रेडिटर है उसको इंटरेस्ट चाहिए. तो उसको टाइम टू टाइम उसके रिटर्न्स मिलना चाहिए. Investors invest their money in business and accept the risk factor. They should get fair returns on investment regularly in the form of interest. Following points should be considered. Number 1, fair returns on investment. Number 2, safety of investment. Number 3, steady appreciation of business. आपको 3 बातें ध्यान रखनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने के टाइम पे. पहला, फेयर रिटर्न्स. जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जितने हिस्सेदारी में इन्वेस्ट किया है, जितने परसेंट वो ओनर या क्रेडिटर है, उसके हिसाब से आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट बांटना है. अगर आपने पहले बोला कि आप 10% के मालिक हो, 10% शेयर्स आपने बेच दिया उनको, तो प्रॉफिट जितना हुआ उसमें से 10% प्रॉफिट आपको देना है. ऐसा नहीं कि आप 5% दे दो और बोल दो. फेयर है क्या? नहीं, अनफेयर. कभी भी फेयर प्रॉफिट देना है आपको. जितना आपने प्रॉमिस किया था उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्रेडिटर लोग को, उनको भी आपने जितना परसेंट इंटरेस्ट प्रॉमिस किया है टाइम टू टाइम देना है. क्रेडिटर लोग को तो खास करके, क्रेडिटर लोग का कैसा रहता है, आपको प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट जाना चाहिए. तो उसके लिए सेटअप बना के रखो कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कहाँ से पैसा आएगा? क्योंकि हर साल इन्वेस्टर लोग को डिविडेंड मिले या ना मिले, लेकिन क्रेडिटर को उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए. तो उसका सेटअप बना के रखो. और इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, अपना पैसा रिस्क पे डालते हैं. वो लोग बोलते हैं अगर कंपनी डूबेगी तो मेरा पैसा भी डूबेगा. तो कंपनी की जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम वो लोग के पैसे पे रिटर्न्स बांटना है आपको. नेक्स्ट, नंबर 1, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स.
कंपनी शुड कॉल मीटिंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। कंपनी की जिम्मेदारी है, इन्वेस्टर लोग तो बिजी रहते हैं, वो लोग को बहुत काम है, वो लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, वो लोग ने बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे 6 महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार मीटिंग्स होल्ड करने का और कंपनी के पोजीशन के बारे में बताओ कि मार्केट में हमारा रेपुटेशन क्या चल रहा है, मार्केट में प्रेस्टीज कितना है, मार्केट में गुडविल कितना है, हम लगे कौन सी कंपनी के साथ में टाई अप्स है, गवर्नमेंट हमको कैसे देखती है, क्या गवर्नमेंट की नज़र में हम लोग अच्छे कंपनी है या बुरे कंपनी है, टाइम टू टाइम टैक्स भरते हो कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स है उनके लिए आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए पहले से वो लोग को हिंट दे दो कि हम लोग आने वाले टाइम पे ये चीज़ करने का सोच रहे हैं, आप अपना पैसा रेडी रखो ताकि आप इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि पहला अधिकार किसका होता है इन्वेस्टमेंट पे, ओनर्स का, इन्वेस्टर्स का। जो ऑलरेडी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर है, जब आप नया प्रोजेक्ट लेके आओगे तो पहले आपको उसको देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कि वो पैसा इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए यू शुड ऑलवेज कंडक्ट मीटिंग्स रेगुलरली। इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस इन्वेस्टर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जब भी कंपनी में क्राइसिस आए, क्राइसिस मतलब बुरा समय, जब बुरा समय आएगा तब तो इन्वेस्टर लोग का साथ चाहिए आपको, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, मीटिंग करके उनको बताना चाहिए देखिए अभी फिलहाल हमारी कंपनी बुरे समय से गुजर रही है, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा, हम आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमाएंगे। अगर ये इन्वेस्टर लोग को ये अश्योरेंस नहीं मिलेगा, वो लोग तो अपने शेयर्स बेच के भाग जाएंगे, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बचेगा क्या, नहीं। तो क्राइसिस के टाइम पे आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप बिजनेस को संभालोगे कैसे। इसके लिए मीटिंग्स कंडक्ट करना जरूरी है कि आप मीटिंग कंडक्ट करो और उनको कॉन्फिडेंस में रखो, अच्छे टाइम पे भी और बुरे टाइम पे भी उनका साथ दो, उनको भरोसा दिलाओ कि हम आपके साथ हैं, आपका पैसा हमारी कंपनी में सेफ है, ये भरोसा उनको होना चाहिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर शुड बी नोन टू द इन्वेस्टर। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल भी होता है, अगर बिजनेस फेल भी हो जाता है, तो भी वो इन्वेस्टर को सब कुछ पता होना चाहिए कि किसके वजह से फेलियर हुआ। कोई प्रोजेक्ट में वो लोग ने इन्वेस्ट किया, फेल हो गए, कभी कभी फेलियर आता है, 100% सब कुछ सब प्रोजेक्ट पास होता है क्या, नहीं, फेलियर होगा, लेकिन आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पैसा उन्होंने दिया था। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे यार लॉस हो गया ऊपर से ये लोग को जवाब चाहिए, ऐसा बोल सकते क्या, नहीं। हम लोग कौन है, बड़ा कंपनी, अपना जिम्मेदारी है, प्रेस्टीज है, अगर हारे भी तो भी इज्जत से हारने का मतलब क्या, डेवलपमेंट, हर एक छोटे से छोटे डेवलपमेंट के बारे में आपको रिपोर्ट देना है, बरोबर। जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं वो लोग को दुनिया को बताने की गरज नहीं पड़ती कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे, बड़ी कंपनी चलाओगे तो आपके इन्वेस्टर्स और आपके ओनर्स का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये 6 जिम्मेदारी है।